हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास हम लोग जानेंगे क्लास सेलेक्टर और आईडी सेलेक्टर के बारे में। ये क्लास सेलेक्टर क्या होता है और फिर ये आईडी सेलेक्टर क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग जाने कि क्लास सेलेक्टर क्या है। तो क्लास सेलेक्टर का मतलब ये हुआ कि जैसे हम एक कोई कंटेंट बनाए हैं और उसमें हमको अलग अलग कोई स्टाइल देना है, उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? क्लास सेलेक्टर। जैसे सपोज करिए कि हमने यहाँ पे एक H1 हेडिंग बनाया और इसके अंदर हमने लिखा क्या? सिर्फ गायत्री लिखी। क्या लिख दिए? इंटर किए और यहाँ फिर हम H1 हेडिंग लिखे और इस H1 हमने लिखा इंस्टीट्यूट। क्या लिखा हमने? इंस्टीट्यूट। और उसके नीचे फिर हमने H1 लिखा और H1 के बाद हमने लिख दिया ऑफ टेक्नोलॉजी। उसके हमने क्या लिख दिया? टेक्नोलॉजी। कंट्रोल से क्या कर ली? सेव। और इसको आ जाते हैं किस पे? आउट। तो अभी क्या दिख रहा है हमको? गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। क्लियर है ना? यानी कि ऊपर हमारा गायत्री है, नीचे इंस्टीट्यूट और उसके नीचे ऑफ टेक्नोलॉजी। हम सबका अलग अलग कलर करना चाहते हैं। जैसे सपोज करें हम इसका कलर अलग रखना चाहते हैं, इसका कलर अलग रखना चाहते हैं और इसका कलर अलग रखना चाहते हैं। तो उसके लिए हम दोनों में किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे क्लास सेक्टर का और चाहे हम इस्तेमाल कर सकते हैं किसका? आईडी सेलेक्टर। तो चलिए सबसे पहले हम इस्तेमाल करते हैं किसका? क्लास सेलेक्टर। किसका इस्तेमाल करते हैं? तो हमको दोनों के बीच में क्या करना होगा? यहाँ पे लगा लेना होगा क्लास। क्या लगाना होगा? अब इसका क्या आप नाम देना चाहते हैं? सपोज करिए हमने इसका नाम पहले दे दिया ए, इसके नीचे हमने फिर लगाया क्लास और अब हमने दे दिया बी और इसके नीचे फिर हमने लगाया क्या? क्लास। और इसका हमने दे दिया हो जाएगा ना? कंट्रोल ए से कंट्रोल या से हम क्या कर लिए? से। यानी कि फाइल, फाइल पे जाना उससे क्या कर लिए? अब देखिएगा हम स्टाइल में आते हैं कि स्टाइल में जब हम आए थे हमारा क्या हो जाएगा? एक्सटर्नल होगा ना। इंटरनल तो हम कर नहीं रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं? एक्सटर्नल। जो हमारा सीट एड है यहाँ से दिख रहा है सबको ना। अब हमको करना क्या है? हमने यहाँ पे लिखा H1 करली ब्रैकेट ऑन और इंटर। इसके अंदर हमने लिखा कलर। क्या लिख लिए? और कलर को कर लिए यही एक्वा और कंट्रोल से क्या कर ली? आउटपुट में देखिए तीनों का कलर चेंज हुआ है ना। हम एक एक का करना चाहते हैं। हमने क्लास सेक्टर सेक्टर का इस्तेमाल किया है ना, तो कुछ नहीं करना है, इन सबको हमको इस्तेमाल नहीं करना है। बस हम करेंगे डॉट ए। पहले वाले क्लास के लिए किसका इस्तेमाल? हम यहाँ पे दे देंगे कलर। इसके लिए कलर देना चाहते हैं रेड। क्या दे दिए? फिर हम दे दिए डॉट बी। दूसरे हम क्लास के लिए क्या रखना चाहते हैं? तो रखना चाहते हैं कलर। और इसको इस कलर को क्या दे दिए? येलो। और फिर अगले क्लास के लिए डॉट सी। और डॉट सी का हम क्या देना चाहते हैं? यहाँ पर हम दे दिए कलर ग्रीन दे दें, GR और कंट्रोल से क्या कर ली? क्या सबका अलग अलग कलर हुआ होगा? आइए अब आउटपुट चेक करिए। गायत्री किस कलर में? इंस्टीट्यूट एल। और ऑफ टेक्नोलॉजी इसलिए क्योंकि हमने सबका अलग अलग यहाँ पे क्या किया है? अलग अलग हमने क्लास बनाया। ये क्लास ये हो गया क्लास बी और क्लास ये डिफाइंड ये रिप्रेजेंट किससे कर रहा है? डॉट। किससे कर रहा है? डॉट। हाँ जरूरी है। जब तक नहीं लगाया तब तक कोई फार्मूला नहीं समझ। ये क्लियर सबको ना? अब चलिए इसमें एक चीज और बता देते हैं। जैसे हम आए थे HTML पे और इसके नीचे हम बना लेते हैं यहाँ पे पैराग्राफ। और पैराग्राफ में लिखते हैं लोरेम। लोरेम मल्टीप्लाई कर दिए लगभग हम 20 से, ताकि ज्यादा पैराग्राफ आ जाए। कंट्रोल से क्या कर लिए? सेव। और आ जाते हैं आउटपुट। तो क्लास सेक्टर तो अभी समझ में आया है ना? चलिए क्लास के बाद से अभी हम जानते हैं इसके जो इसका जो बैकग्राउंड है ना, ये बैकग्राउंड कलर करना है। तो लगभग सभी लोगों ने एक कलर तो किया होगा ना। एक कलर आप लोग किए हैं ना। लेकिन यही हम बैकग्राउंड चाहते हैं कि नहीं हम क्या कर सके? ग्रेडियंट कलर कर सके।
क्या कर सकें, ग्रेडियंट कलर कर सकें। तो उसके लिए पहले आप इसमें भी एक क्लास लगा लीजिए। क्लास लगाने से बेनिफिट क्या होगा कि बाय द वे आगे अगर आप फिर से कोई पैराग्राफ करते हैं तो ये चेंजिंग आपको उस पैराग्राफ में दिखाई नहीं तो पता है क्या होगा, हम आ गए किसमें, स्टाइल में, और इसके नीचे हमने लगा दिया पी कर्ली ब्रैकेट ऑन और इन, हम यहाँ लिख दिए बैकग्राउंड, क्या ले लिए, बैकग्राउंड, और यहाँ ले लेंगे हम क्या, लिनियर, क्या ले लेंगे, लिनियर ग्रेडियंट। और इसमें हमने पहले लिखा रेड, कॉमा, फिर दे दिए ग्रीन, कॉमा, फिर दे दिए येलो, और कंट्रोल ए से क्या कर लिए, सेव। और अब हम आते हैं आउटपुट। अब आपको एक ग्रेडियंट कलर दिखाई दे रहा है ना, दिख रहा है सबको। लेकिन बाय द वे हमने बाद में क्या किया, HTML में आए, और HTML में आने के बाद से हम एक और पैराग्राफ बना, पैराग्राफ, फिर इसमें हमने लिखा लोरेम, और फिर इसमें हमने कुछ संख्या बढ़ा दिया पैराग्राफ, कंट्रोल से क्या कर ली, से। और अब आउटपुट पे आइए तो अब देखिए आपको दोनों पैराग्राफ पे चेंजिंग दिख रहा है ना, लेकिन वही, और जब हम क्लास सेलेक्टर का इस्तेमाल किए होते सिर्फ किस पे होता है, पहले वाले पैराग्राफ, आ रहा है समझ में ना। अब देखिए हमको क्या करना होगा, हम फिर से आ जाएंगे VS कोड में, और VS कोड में आने के बाद से इस वाले पैराग्राफ के अंदर हम लगा लेंगे क्या, क्लास, और इसका क्लास हम रख देंगे P1 यानी कि पैराग्राफ 1। ये दो वाला है ना, तो P2 रख दिए, और इसके ऊपर वाले को हम क्या कर दिए, क्लास P1, हो जाएगा। कंट्रोल एस क्या कर लिए, और जब स्टाइल में आएंगे, जब हमने पैराग्राफ दिया है ना, इसको हटा देंगे, रिप्रेजेंट करेंगे किससे, किसको देना चाहते हैं, तो P1। कंट्रोल से अब क्या कर लेंगे, सेव, और आ जाएंगे किसमें, आउट। तो आपको पहला वाला बस दिख रहा है ग्रेडियंट ना, नीचे वाला दिख रहा है, हो सकता है आपको नीचे वाला कोई दूसरा करना हो ग्रेडियंट। चलिए टेक्स्ट का कलर यहाँ पे हम कर लेंगे इंटर, और यहाँ सिर्फ लिखेंगे कलर, कौन सा कलर कर दें, वाइट। कंट्रोल से क्या कर लिए, सेव, और आ जाएंगे हम कहाँ पे, आउट। दिख रहा है सही, हो जाएगा। या चलिए सपोज कि आप ये इसको क्या करना चाहते हैं, तिरंगे का कलर बनाना चाहते हैं, ऊपर कुछ आपका भगवा कलर कुछ करके रहता है ना, फिलहाल हम रेड ले लेते हैं कि डॉट P2 करले ब्रैकेट क्या करेंगे, इसके अंदर हम लिखेंगे बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड के अंदर क्या लिखेंगे, लिनियर ग्रेडियंट, पहला क्या रहेगा, रेड, कॉमा दूसरा वाइट, कॉमा तीसरा ग्रीन, और कंट्रोल एस से सेव, और फिर आ गया आउटपुट, दिख रहा है, बन जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। चलिए अब इसमें एक चीज समझ लीजिएगा, इसमें अगर जो आपको स्टाइल में कमेंट आउट करना तो फिर क्या करें, आप लोगों ने कमेंट आउट करने के लिए HTML में पढ़ा है ना, अगर जो आपको वैसे करना है इसमें, तो पहले आप फॉरवर्ड स्लैश दीजिए, और क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई, दिख रहा है ना, सारा यहाँ से यहाँ तक क्या हो चुका है, कमेंट, कहाँ तक देना है, तो हमको यहाँ तक देना है, फिर हम यहाँ पे दे देंगे क्या, पहले मल्टीप्लाई और बाद में फॉरवर्ड, कंट्रोल एस से क्या कर लेंगे। तो क्या आपको ये आउटपुट में दिखाई देगा, ये आपने जो भी काम किया ये आपको आउटपुट में दिखाई देगा, कंट्रोल एस से सेव करिए, और आ जाइए किसमें, आउट, दिख रहा है जी, अब हो जाएगा ना। और अब यदि आपको बैकग्राउंड में ग्रेडियंट लगाना हो तब क्या करेंगे, बैकग्राउंड में लगाना हो तो सिंपली आप आ जाएंगे इसके नीचे, और यहाँ पे लिखेंगे पहले बॉडी, कर्ली ब्रैकेट, हो जाएगा ना। अब इसका आपको क्या लिखना होगा, सिर्फ बैकग्राउंड, बैकग्राउंड के अंदर क्या लिखेंगे, लिनियर ग्रेडियंट, कौन कौन सा कलर देना है आपको, रेड, कॉमा, वाइट,
व्हाइट के बाद से कॉमा ग्रीन, और कंट्रोल एस से सी। फिर कहाँ जाएंगे, चेंज हुआ है तो पूरा बॉडी में हम लगाए हैं ना, बॉडी का मतलब क्या होगा, पूरा पेज ही होगा हमारा, दिख रहा है ना, हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। अच्छा चलिए एक चीज और आप लोग बताते हैं इसमें, जैसे अभी अगर जो हमको सारा टेक्स्ट यदि क्या करना हो, व्हाइट कलर करना, यहाँ पे टेक्स्ट लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है ना, क्योंकि रेड हमारा ऊपर बैकग्राउंड में ऊपर का टेक्स्ट क्या है, रेड, ये रेड है इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है। हम चाहते हैं जितना सारा टेक्स्ट है, सारा हमारा टेक्स्ट क्या हो जाए, व्हाइट कलर का, किस कलर का हो जाए, व्हाइट कलर। तो उसके लिए आप VS कोड में आइएगा, और VS कोड में पहले आप करिएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई कर्ली ब्रैकेट ऑन, और यहाँ पे लिखिएगा कलर, क्या लिख लेंगे, और यहाँ पे कर लीजिएगा व्हाइट, कंट्रोल या सेव, और अब आ जाए आउट, सारा किस में दिख रहा है। ये इसलिए नहीं चेंजिंग दिखाई दे रहा है क्योंकि इसका हमने पहले से एक क्लास सेलेक्टर में लगाया है, आ रहा समझे ना। अब जैसे इस क्लास सेक्टर को भी हम कमेंट आउट कर दिए, इसको यहाँ से कर लिए कट, और शुरू में जाकर हम क्या कर लिए, कंट्रोल शिफ्ट जेड करिए अंडू के लिए, यही था ना जी। इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल एक्स से क्या कर लिए, कट, और चले गए शुरू में, और यही पे हमने क्या कर दिया, इस कमेंट आउट को पेस्ट। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक सारा क्या हो चुका है, कमेंट आउट हो चुका है ना। कंट्रोल एस से क्या कर लेंगे, सेव, और आउटपुट आगे चेक कर। अब सारा टेक्स्ट आपको किसमें दिखाई दे रहा है। तो क्या ये कलर हम बार बार लगाने गए सब में, एक जगह बस हम इस्तेमाल किए किसका, स्टार, यानी कि मल्टीप्लाई का सिंबल, कर्ली ब्रैकेट ऑन, और फिर क्या दे दिए, हो जाएगा ना। यानी कि यदि आपको पूरे कंटेंट को एक ही कोई जस्टिफाई करना, एक ही कोई आपको स्टाइल लेना है, उसके लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, मल्टीप्लाई। क्लियर सबको ना। इतना पहले फिलहाल लिख लीजिए कौन सा, ग्रेडियंट वाला, और ये CSS में कमेंट आउट वाला, और उसके साथ आप लोग लिख लीजिए ये, यदि एक साथ आपको पूरे पे स्टाइल करना है तो उसके लिए स्टार का। एक और स्टाइल आप लोग देख लीजिएगा, जैसे कई जगह ब्राउजर पे हम लोग जाते हैं ना, तो जब हम उस ब्राउजर पे, यानी कि देखिए अभी हम इसको फिर से सारा कमेंट आउट करते हैं, यहाँ से हम कमेंट को कर लिए ओपन, और लास्ट मिला हम क्या कर दी, क्लोज, ताकि अभी हम कमेंट डिलीट नहीं कर रहे हैं, ऐसे रहने दे रहे हैं, सारा कंटेंट है। कंट्रोल या से क्या कर ली, सेव, और आगे आउटपुट, कंटेंट सारा दिख रहा है ना। तो कई जगह ऐसे होता है ना, जब हम लोग किसी ब्राउजर पे, यानी कि जैसे हम आप टेक्नोलॉजी पे कर्सर लेके जाते हैं, अपने आप कलर हो जाता है, ऐसा होता है ना। और जब इसके ऊपर कर्सर ले जाए तो अपने आप क्या हो जाएगा, कलर। गायत्री पे कर्सर ले जाए तो अपने आप कलर, इस वाले पैराग्राफ पे जैसे कर्सर लेके आएंगे अपने आप क्या हो जाएगा, कलर हो जाएगा, हटाएंगे कलर क्या हो जाएगा। तो उसके लिए जो है हम लोग इस्तेमाल करते हैं होवर का, किसका इस्तेमाल करते हैं, होवर। जैसे हम VS कोड में आ गए, और VS कोड में हमने इस कंटेंट का, ये कमेंट यहाँ से हटा करके, और ये कमेंट हमने दे दिया कहां तक, यहीं तक, कंट्रोल से क्या कर लिए, से। अभी आपको पैराग्राफ 1 का और पैराग्राफ 2 का कलर दिखाई देगा ना, आउटपुट में आ गया, दिखाई दे रहा है। हम चाहते हैं ऐसे ना दिखाई दे, जब कर्सर लेके आए ना तो अपने आप ही हमारा कलर आ जाए। उसके लिए क्या करेंगे, पहले बॉडी से कलर हटा दीजिए, कंट्रोल से सी, सही है ना। अब हम चाहते हैं इसमें जब कर्सर लेके आए तभी ये हमारा कलर आने था, ये कलर नो। तो पहले हमको क्या करना होगा, VS कोड में जाएंगे, और आपको किस पे लगाना है, P1 पे कि P2 पे, P2 पे लगाना है। तो पहले कॉलन करिए, और कॉलन के बाद इसमें लिखिए होवर, क्या लिखेंगे, और कंट्रोल से क्या कर लेंगे, सेव, और आ जाएंगे आउट। अभी देखिएगा नीचे वाला कंटेंट कलरफुल दिखाई दे रहा है आपको, नहीं दिख रहा है ना। और अब कब हो रहा है, देखिए कर्सर भी हमारे यहाँ पे है ना, कर्सर हटा देते हैं, ऊपर हट गया, नीचे का ऊपर नीचे, अंदर दिख रहा है। हमने आपको बटन बताया था ना HTML, क्या बताए थे आपको, बटन बताए थे ना। तो चलिए हम उसके लिए क्या करते हैं, VS कोड में आते हैं, और जो हमारा पैराग्राफ है ना, पैराग्राफ को फिलहाल अभी हम करते हैं यहाँ पे कमेंट आउट,
क्या करते हैं, कमेंट आउट। यहाँ से इसको कर लिए कट, और लास्ट में लाके क्या कर लिए, ताकि इसको डिलीट ना करना पड़े, हमारा सारा क्या रहे, दिखाई दे वैसे। कंट्रोल या से सेव और आ गया आउटपुट। दूसरा कोई कंटेंट दिखाई नहीं दे रहा है ना। हम यहाँ पे गए, हमने लगाया यहाँ पे क्या, एक डिव दे दिए, डिवीजन। डिव को हम लोग क्या बोलते हैं, डिवीजन। और डिवीजन के अंदर हमने क्लास सिलेक्टर बना लिया क्या, तो क्लास हमने इसका दे दिया div, डिव दे दिया इसका क्लास। क्लास नेम क्या दे दिए, और डिव के अंदर हमने लगाया बटन। हमने क्या लगा दिया, और ये बटन किस चीज का है, हमने दिया सेव का, सेव मी लिख देते हैं इसमें। किसका है, सेव। कंट्रोल से क्या कर ली, सेव, और आ गया आउटपुट। अब आपको एक बटन दिखाई दे रहा है सेव मी का ना, तो इस सेव मी का जो हमने डिव दिया है, इसका क्लास हमने क्या रखा है, डिव रखे हैं ना। आ जाएंगे स्टाइल में, स्टाइल हम यहाँ पे लिखेंगे डॉट डिव, कर्ली ब्रैकेट को क्या कर लेंगे, हाँ। पहले हम लिखते हैं फॉन्ट साइज, क्या लिखते हैं, फॉन्ट साइज। और फॉन्ट साइज थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं, इसका हमने कर दिया 30 पिक्सल। कंट्रोल या से सेव, और आ जाते हैं आउटपुट। नहीं बड़ा हो रहा है, इसे हम लगा लिए हाइट। हाइट हमने कर दिया कितना, 50 पिक्सल। और हाइट के बाद से लगा लिए क्या, विथ। विथ हमने दे दिया कितना, हाइट ये हो गया ना, तो ये हम दे देते हैं कितना, 100 पिक्सल। कंट्रोल या से सेव और आउट। पिक्सल नहीं, इसके लिए क्या देना होगा जी, ऐसे नॉर्मल रखो, पिक्सल हटा देते हैं। कंट्रोल या से सेव और आउट। क्यों काम नहीं कर रहा, परसेंटेज ज्यादा लंबा हो जाएगा जो काम करेगा तो। कंट्रोल या से सेव, और आ गया आउट। अच्छा एक काम करते हैं हम लोग, ये जो हमने डॉट डिव दिया है ना, इसको हटा करके, और जो हमने वीएस कोड जो डिव दिया है ना, डिव को हटा करके डायरेक्टली हम यहाँ पे कर लेते हैं क्या, H2। इसका इस्तेमाल कर लेते हैं H2 पर। और जो कट हुआ इसको यहाँ से कट करके कहाँ कर लेते हैं, नीचे कर, हो जाएगा। और इसके अंदर हमने लगा लिया क्या, क्लास, और क्लास हमने दे दिया H। कंट्रोल एस से सेव, फिर कहाँ आना होगा, और यहाँ दे दिया डॉट H2, करली ब्रैकेट को क्या कर ली, हाँ। हो जाएगा ना। पहला हमने लिख लिया यहाँ पे फॉन्ट साइज, और फॉन्ट साइज हमने कर दिया 30 पिक्सल। कंट्रोल या से सेव, और आ गया आउट। कोई चेंज नहीं हो रहा है जी। चलो इसमें इनलाइन लगा कर हम लोग चेक करते हैं, इनलाइन काम करता है कि नहीं। इसी के अंदर इसको हटा के, और हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्या, स्टाइल। स्टाइल के अंदर फॉन्ट साइज, पहले हम यहाँ से पता है क्या करते हैं, फॉन्ट साइज के अंदर आ गए, और यहाँ से हम कर दिए XXL लार्ज। कंट्रोल एस से सेव, और तो बड़ा दिखा है ना, या इसको हटा करके फॉन्ट साइज को डायरेक्टली हम कितना लिख लिए, 50 पिक्सल। ये नीचे बढ़ता जा रहा है, साइज नहीं बढ़ रहा। ट्राई करते हैं फिर क्या बढ़ेगा। यही चीज हम यहाँ से कर लिए कट, और ये बटन के अंदर लाकर हम क्या कर लिए, कंट्रोल या सी, सेव और आउट, बढ़ रहा है। तब पता है हम लोग की क्या गलत कर रहे थे, जो हम लोग डिव या जो भी लगा रहे थे ना, देखो कहाँ लगाना होगा। अंडू कर लिए, लास्ट कहाँ तक डिव था ना, तो डिव रहने, और बटन के अंदर हम क्लास बनाएंगे यहाँ पे। इसका क्लास हम क्या दे दिए, तो सिर्फ बीटी दे दिए, क्या दे दिए, बीटी का मतलब क्या हो जाएगा, बटन। कंट्रोल या से इसको क्या कर लिए, से, और आया किसमें, स्टाइल, और S2 की जगह हम क्या लिख लेंगे,
BT, फॉन्ट साइज कितना कर दी 30, कंट्रोल एस से। क्लास सेलेक्टर हमने यही दिया है ना, इसमें क्लास हमने क्या दिया है BT, तो वही BT में हम लोग को इस्तेमाल करना है, तो हमने क्या लिखा फॉन्ट साइज 30, चेंज हुआ है। दूसरा चीज कि हम इसमें कलर कर दिए क्या, बैकग्राउंड कलर एक्वा, और कलर कौन सा कर दे जी, कौन सा कलर दिखाई देगा, रेड, ये ब्लू दिखा, ये ब्राउन दिखाई देगा। कंट्रोल एस से सेव और आ गया आउट, दिख जा रहा है। दूसरा एक चीज और हम लोग लगा सकते हैं कि जो अभी आपको ये कॉर्नर में बिल्कुल स्ट्रेट दिखाई दे रहा है ना, हम चाहते हैं इसका जो कॉर्नर है ना वो हल्का सा क्या हो जाए, मुड़ जाए, यानी कि राउंड दिखाई, तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं इसमें, यहाँ पे आके इस्तेमाल करेंगे पहले बॉर्डर, क्या इस्तेमाल करेंगे बॉर्डर, या डायरेक्टली हम लिख लेते हैं बॉर्डर रेडियस, क्या ले लेंगे बॉर्डर रेडियस, और कर दिया से 5 पिक्सल, कंट्रोल या से सेव और आउट। थोड़ा सा मुड़ा है, नहीं दिख रहा है, तो 5 पिक्सल को हटा के हम कर देते हैं 15, समझने के लिए, फिर अब वही करेंगे, क्योंकि ज्यादा नहीं चाहिए बटन, दिख रहा है ना, किसका इस्तेमाल किया उसके लिए हम बॉर्डर रेडियस, या 10 को हटा के हम कर लेते हैं 15 को हटा के हम कर लेते हैं 10, कंट्रोल या से सेव, आगे हम किसमें आउट, कलर दिखाई दे रहा है ना। तो अब हम ये चाहते हैं कि जब भी हम इसके ऊपर कर्सर लेके जाए ना, अपने आप ये येलो कलर का हो जाए और टेक्स्ट हमारा किस कलर का हो जाए, रेड कलर। तो उसके लिए हम VS कोड में आएंगे और इसके नीचे हम लिखेंगे डॉट BT है ना, बीट, और फिर क्या करेंगे कॉलन, और कॉलन में लिखेंगे होवर, क्या लिखेंगे, और करली ब्रैकेट को क्या कर लेंगे ऑन, और इसके नीचे हम लिख लेंगे क्या देना है हमको, बैकग्राउंड कलर किस कलर का होना चाहिए, येलो, और येलो के बाद हमारा कलर होना चाहिए किस कलर का, रेड, और रेड के बाद से बॉर्डर रेडियस इसमें भी होना चाहिए ना, बॉर्डर रेडियस कितना कर दी 10 पिक्सल है ना, 10 पिक्सल, और फिर फॉन्ट साइज कितना 30 दिया है ना, 30 पिक्सल, और कंट्रोल ऐसे क्या कर लिए सेव, आ गया आउट। तो आपको बटन दिखाई दे रहा है सिंपल ना, अब दिख रहा है, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें, अंतर दिख रहा है जी होवर का मतलब, अगर जो हमने होवर लगाया है ना, होवर हमने फॉन्ट का साइज कितना रखा है 30 रखे हैं ना, इसमें साइज और जो हम और बड़ा कर देते हैं, देखना हम इसको हटा कर हम कर दिए 60, और कंट्रोल ऐसे क्या कर ली सेव, अभी आउटपुट में आपको नॉर्मल टेक्स्ट दिखाई दे रहा है ना, दिख रहा है अंतर, तो ये ऐसा आप लोग देखे हैं ना कि कर्सर ले जाना से अपने आप बटन क्या होता है, या तो कुछ थोड़ा सा बड़ा दिखाई देता है, या तो उसका कलर चेंज हो जाता है, वो किसके हमारे हम सारा स्टाइल दिए हैं CSS में होवर के माध्यम, यानी हमने क्लास सेलेक्टर का इस्तेमाल किया, और उसी क्लास सेलेक्टर हमने किसका इस्तेमाल कर लिया होवर, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें, तो यहाँ पे नोट कर लीजिए इंडेक्स में ये HTML आपका ये इतना आपने डिफ दिया है, डिफ हमने क्लास बटन बनाया, बटन की क्लास में क्या दिया है BT, और BT के बाद हम CSS में इतना सारा स्टाइल दिया, यही सही ना, पहले HTML वाला, आज आप लोग इतना बना के लाइएगा लोग, तो आज के लिए बस इतना है।